आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज अगर हमें हमारा परमेश्वर को जानना है तो अच्छे से जानना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से क्रोध करने वाला है। आज ये सोच के बहुत से लोग पाप में पड़े हुए हैं। पाप से उनका मन फिराने का जो अवसर आज दिया गया है, उस अवसर को वो नहीं मान रहे हैं। जैसे कि निनवे के लोग, एक बार उनको जब सेवा दिया गया, उसके बाद वो फिर से अपना जो पुराना जीवन था उसमें वो फिर गए और पाप करने लगे। जब योना नबी निनवे नगर में गया और ये कहने लगा कि 40 दिन के अंदर निनवे का जो नगर है वो नष्ट हो जाएगा, तब निनवे के सब लोगों ने अपने अपने वस्त्र को फाड़े और पश्चाताप करके उपवास के साथ परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकाए। तब परमेश्वर ने उन सब को क्षमा कर दिया। उसके बाद योना नबी कहता है, लिखा है योना उसका अध्याय 4:2 में, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हमें इतना ही नहीं जानना है, हमें हमारा परमेश्वर को अच्छे से जानना है। निनवे के लोग, जब उनका एक बार उनके पाप क्षमा हो गया, तब उसके बाद वो लोग फिर से पाप करने लगे और परमेश्वर का जो वचन था वो वचन निनवे के विरुद्ध नाहूम भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है। लिखा है नाहूम उसका 1 और 2, निनवे के विषय में भारी वचन। एक्लेशवासी नाहूम के दर्शन के पुस्तक। यहोवा चल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा सिर्फ और सिर्फ दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला नहीं, वरन चल उठने वाला परमेश्वर है, बदला लेने वाला परमेश्वर है और जो विद्रोही हैं उन्हें वो नहीं भूलता और शत्रुओं का पाप भी परमेश्वर नहीं भूलता। आज परमेश्वर का क्रोध नहीं आ रहा है, उसका एक कारण है कि यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़े होके हमारे लिए परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करते हुए बिता रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो हम पे आज सीधा नहीं आ रहा है। परमेश्वर का जो क्रोध है वो न्याय के दिन आएगा। लेकिन हमें आज हमारा जो भी पाप है उसे देख के हमारा जो परमेश्वर है उसको भय मानना चाहिए। और भी एक वचन को हम देखेंगे जो कि लिखा गया है भजन उसका 7:11 से लेके वचन 13 तक। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वो अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। हमारा जो परमेश्वर है वो सिर्फ और सिर्फ दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला नहीं, वरन अग्नि का जो तीर है उसे दुष्टों के लिए वो तैयार करता है। अपना जो भी मृत्यु का हथियार है उसे दुष्टों के लिए परमेश्वर तैयार करता है। इसीलिए आज हमें अगर परमेश्वर को जानना है तो अच्छे से जानना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। और एक वचन जो कि लिखा गया है नया नियम में, इब्रानियों उसका 12 उसका 29 में लिखा गया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली
आग है। हमारा जो परमेश्वर है वो भस्म करने वाली आग भी है, वो दयालु भी है और भस्म करने वाली आग भी है। वो विलम्ब से क्रोध करने वाला है और वो जल उठने वाला परमेश्वर भी है। इसलिए आज हमें परमेश्वर को जानना है, तो अच्छे से जान के हमें उनका भय मानना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला और जल उठने वाला परमेश्वर भी है। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।